कराता है। यानी ये लिंग के अर्थ होता है, यानी शाब्दिक अर्थ जो होता है निशान या पहचान होता है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लिंग। यानी लिंग जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है निशान होता है या चिन्ह होता है। यानी लिंग का शाब्दिक अर्थ जो होता है निशान या चिन्ह होता है, यानी पहचान भी हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे लिंग। यानी लिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे लिंग वह शब्द है जो किसी भी स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी लिंग जो होता है स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे हम लिंग कहते हैं। और हिंदी में लिंग जो होता है दो प्रकार का होता है। यानी हिंदी में लिंग जो होता है दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और लिंग जो होता है तीन प्रकार के जो होता है संस्कृत में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में जो होता है दो ही होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम समझेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं। आखिर में पुल्लिंग जो होता है किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे पुल्लिंग जो होता है किसी भी शब्द से पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी सबसे पहले समझेंगे पुल्लिंग को कि इसका एग्जाम्पल समझेंगे कि आखिर में पुरुष जाति का बोध कैसे होता है। जैसे में पुरुष, यानी यहाँ पे पुरुष कहने से पूरी जाति का यानी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। उसके बाद लड़का, यानी लड़का भी जो है एक पुरुष है, ये भी एक पुल्लिंग है। उसके बाद घोड़ा, यानी घोड़ा भी जो है एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसे हम पुल्लिंग कहते हैं, ईटीसी। अर्थात पुल्लिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद समझेंगे स्त्रीलिंग। अर्थात स्त्रीलिंग जो होता है वैसा शब्द होता है जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी स्त्रीलिंग जो होता है इसमें लड़की हो गया, गंगा, घोड़ी, ईटीसी। अर्थात इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम समझेंगे रूल को। यानी रूल को समझेंगे, लिंग के रूल को। इसके बाद समझेंगे कुछ शब्द इकार अंत होने के बावजूद भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे में यहाँ पे हाथी हो गया, यानी हाथी। जैसे में यहाँ पे पुल्लिंग, ये इकार अंत का मतलब जो हो गया ऐसा ई जो आएगा, जिस शब्द में ऐसा ई आएगा ये हमारा पुल्लिंग जाति का बोध कराएगा। जैसे में हमारा हो गया हाथी, ईटीसी। उसके बाद रूल 2 को देखेंगे। यानी रूल 2 में जो होता है जिस शब्द के अंत में त्र, यानी जिस शब्द के अंत में त्र होता है वह पुल्लिंग होता है। यानी जिस शब्द के अंत में त्र, यानी ये त्र आता है, ये हमारा पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। जैसे में चित्र, पात्र, नेत्र, पवित्र, चरित्र, ईटीसी। ये हमारा हो गया पुल्लिंग जाति का बोध कराएगा। उसके बाद रूल 3 को देखेंगे। जैसे में यहाँ पे जिस शब्द के अंत में आर, आस, आय आदि का प्रत्यय लगा हुआ, अर्थात आर, आस, आय का प्रत्यय, यानी जिस शब्द में ये तीनों का प्रत्यय लगा होता है वह शब्द जो होता है पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। जैसे में यहाँ पे हो जाएगा अध्याय, समुदाय, उल्लास, विकार, विकास, ईटीसी। और इसमें जो होता है एक एक्सेप्शन होता है। यानी एक्सेप्शन जो होता है ये आय होता है। यानी आय जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है। यानी ये सब जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है जो आय होता है, और आय जो होता है एक स्त्रीलिंग होता है, यानी स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है। उसके बाद रूल 4 को देखेंगे। यानी रूल 4 जो होता है इसमें उकार अंत संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में इसमें आ जाएगा हमारा ऐसे आएगा, तो ये हमारा उकार अंत संज्ञा हमारे हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। जैसे में यहाँ पे हम समझेंगे कि उ, अर्थात उ जिस शब्द में उच्चारण में आएगा ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। जैसे में आयु, मृत्यु, वस्तु, ऋतु, वायु, ईटीसी। इसमें भी हमारा एक्सेप्शन है। जैसे में यहाँ पे हम एक्सेप्शन में देखेंगे, जैसे हो जाएगा सेतु, यानी ये सेतु अर्थात ये सब स्त्रीलिंग होगा, तो ये एक्सेप्शन वाले जो होते हैं ये पुल्लिंग होंगे। जैसे सेतु जो हो जाएगा पुल्लिंग होगा, अश्रु यानी ये भी पुल्लिंग होगा, उसके बाद ये लालू यानी ये भी पुल्लिंग होगा, उसके बाद मधु यानी ये भी हो जाएगा पुल्लिंग होगा। उसके बाद हम रूल 5 को देखेंगे। यानी रूल 5 में जो होता है इकार अंत शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में ये इकार अंत, जैसे यहाँ पे ऐसे शब्द आएगा, यानी ऐसे जिस शब्द में ई की मात्रा आएगा ये हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे अग्नि, शशि, रुचि, ईटीसी। और इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे में बल्ली, अर्थात बल्ली जो हो जाएगा हमारा पुल्लिंग होगा। यानी इसमें जो भी शब्द है ये स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहे हैं, और इसमें एक एक्सेप्शन है जो बल्ली है, और ये पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। इसके बाद रूल 6 को देखेंगे। यानी रूल 6 में जो होता है संज्ञा के साथ, यानी जिस संज्ञा के साथ यानी कि जिस शब्द के साथ अंत शब्द लगा हो वह हमारा पुल्लिंग होता है। जैसे में हमारा अर्थात सबसे पहले समझेंगे कि जिस शब्द में
आन का प्रयोग होता है, ये हमारा शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है। जैसे में पान, यानी पान जो हो जाएगा एक पुल्लिंग होगा, और लगान यानी लगान भी जो होगा एक पुल्लिंग होगा, यानी पुरुष जाति का बोध कराएगा। उसके बाद खान, यानी खान भी जो होगा एक पुरुष जाति का बोध कराएगा, etc। अर्थात इसमें रूल 6 में भी जो है एक्सेप्शन है। जैसे में यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्शन है, यहाँ पे चट्टान, यानी चट्टान में आन आ रहा है लेकिन ये स्त्री जाति का बोध कराएगा। उसके बाद उड़ान, यानी उड़ान में भी आन आ रहा है लेकिन ये भी स्त्री जाति का बोध कराएगा। इसके बाद समझेंगे रूल 7 को, यानी रूल 7 में जो हो रहा है इकारांत संज्ञा सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में इकारांत जो संज्ञा होते हैं सदैव हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में यहाँ पे हो जाए एग्जाम्पल में रोटी, उदासी, चिट्ठी, etc। उसके बाद समझेंगे इसमें जो एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे में हमारा हो जाएगा हाथी, यानी हाथी जो होता है स्त्रीलिंग, यानी ये इकारांत शब्द बोल रहा है कि हाँ ये जिसमें लगा होता है ये हमारा सदैव स्त्रीलिंग होता है। इसमें एक्सेप्शन में है हाथी, यानी हाथी जो होता है इसको हम स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग बोल सकते हैं। जैसे में हाथी हो जाएगा हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद मोती, यानी मोती भी जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, etc। उसके बाद समझेंगे रूल 8 को, यानी रूल 8 में बोल रहा है उकारांत संज्ञा सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, यानी उकारांत संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में उ, ऐसे उ आएगा तो ये हमारा स्त्रीलिंग होगा, जैसे दारू, झाड़ू आदि। उसके बाद इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे में आंसू और आलू जो है एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो होता है पुल्लिंग होता है, यानी पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। उसके बाद समझेंगे रूल 9 को, यानी रूल 9 में बोल रहा है धातु जो होते हैं, यानी जितने भी धातु जो होते हैं ये हमारा पुल्लिंग होते हैं, अर्थात धातु जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे में यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में तांबा हो गया, अर्थात तांबा जो हो जाएगा ये पुल्लिंग हो जाएगा, कांसा, पीतल, etc। उसके बाद इसमें भी एक्सेप्शन है, यानी ये धातु में भी, यानी धातु जो हो रहा है ये पुल्लिंग हो रहा है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे में चांदी, यानी चांदी जो है एक स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है। उसके बाद यहाँ पे समझेंगे रूल 10 को, यानी रूल 10 में बोल रहा है द्रव संबंधी, यानी द्रव जो होता है, यानी द्रव संबंधी पदार्थ जो होता है हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे भी यहाँ पे पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, सिरका हो गया, etc। तो ये बोल रहा है कि द्रव संबंधी जो पदार्थ होते हैं हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे में हमारा हो जाएगा चाय, यानी चाय जो है एक स्त्री जाति का बोध कराता है। उसके बाद शराब, यानी शराब भी एक स्त्री है, उसके बाद यानी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद स्याही, यानी स्याही भी जो है एक स्त्री जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद समझेंगे रूल 10 को। उसके बाद समझेंगे रूल 11 को, यानी रूल 11 जो बोल रहा है भौगोलिक जल और थल अंशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे में भौगोलिक अंश जो होते हैं, यानी भौगोलिक में हो जाएगा भौगोलिक, थल, जल, ये हमारा हो जाएगा यानी पुल्लिंग हो गया। यानी भौगोलिक, ये बोल रहा है कि भौगोलिक अंश जो होते हैं हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे में हमारा हो जाएगा नगर, देश, रेगिस्तान, वायुमंडल, द्वीप, etc। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ये हो गया, और ये इसमें भी जो होता है एक्सेप्शन होता है। जैसे में एक्सेप्शन हमारा हो जाएगा ये भौगोलिक है, यानी पृथ्वी जो है एक भौगोलिक क्षेत्र है। उसके बाद झील, यानी झील भी जो है एक भौगोलिक अंश है। उसके बाद घाटी, यानी ये जो है अर्थात पृथ्वी, झील, घाटी, यानी एक्सेप्शन है, तो ये हमारा स्त्री जाति का बोध कराएगा, क्योंकि इसमें जो हो रहा है पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, तो इसमें स्त्री जाति का बोध होगा। लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।